सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। कल हमने जो है ब्लेंडिंग मोड के फर्स्ट ऑप्शन को देखा, जिसमें कि हम शॉट्स को ब्लेंड करना चाह रहे थे हमारे प्रीवियस लेयर के साथ। प्लस हमने लाइटिंग करेक्शंस के ऊपर भी बात करी ब्लेंडिंग मोड्स के अंदर। ब्लेंड मोड्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे कि हम सब्ट्रैक्ट ग्रुप में किसको मोस्टली यूज करते हैं, ऐड ग्रुप में किसको करते हैं, एंड ओवरले ग्रुप में किसको करते हैं। बाकी जो है ये इसका स्ट्रॉन्गर वर्जन और उसका वीकर वर्जन होता है। जो अभी अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज स्टेंसिल पार्ट। स्टेंसिल अल्फा, स्टेंसिल लूमा, शेल आउट अल्फा एंड शेल आउट लूमा। इसका डिफरेंस स्टेंसिल और शेल आउट के बारे में हमें पता चल गया था कि व्हेन वी हैव टू वर्क ऑन ब्लैक, इफ फोरग्राउंड इज ब्लैक, बैकग्राउंड इज वाइट, शेल आउट्स, यानी कि जब भी हमें ब्लैक पे वर्क करना है तो हमें शेल आउट्स का यूज करना है, और जब भी हमें व्हाइट पे वर्क करना है तो हमें स्टेंसिल्स का यूज करना है। दैट मीन्स मैं एक क्लिप पिक करता हूं, यहां पर आप देखें तो ये क्लिप अल्फा नहीं है। मुझे कैसे पता इस बात का? अगर मैं इसको अपने वीडियो के ऊपर, आप देखें तो यहाँ पर वीडियो चल रहा है, मैं अगर इस वीडियो के ऊपर मेरे इस क्लिप को ऐड करता हूं तो आपको दिखाई देगा कि ब्लैक जो है वो अल्फा नहीं है। मीन्स इसका बैकग्राउंड इज ब्लैक, ना कि अल्फा। तो दैट मीन्स कि हमें जो यूज करना होगा वो करना होगा लूमा को। तो सेम वे पे आखिरकार इस स्टेंसिल और शेल आउट का मतलब क्या है, ये करता क्या है? जब भी हमें अपने प्रीवियस लेयर को, यानी कि बिलो लेयर को, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्लेस करना है, लेट्स से कि ये एरोस के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरा इमेज दिखाई दे, ऐसे टाइम पर आई विल यूज दीज टू टर्म्स, दैट इज शेल आउट एंड स्टेंसिल्स। जब भी मुझे किसी के अंदर अपनी किसी चीज को पुश करना है, अपने वीडियो क्लिप को, एनिमेशन को, ग्राफिक को, मैं चाहता हूं कि वो किसी शेप के अंदर जाए या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जाए। अगर वो ऑब्जेक्ट वाइट है तो मुझे जो है यहाँ पर स्टेंसिल्स का यूज करना है। अगर वो ऑब्जेक्ट ब्लैक है तो मुझे शेल आउट का यूज करना है। अगर ऑब्जेक्ट ब्लैक है और उसका बैकग्राउंड भी नहीं है तो मुझे क्या करना है? मुझे शेल आउट अल्फा का यूज करना है। अगर ऑब्जेक्ट वाइट है और उसका बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे स्टेंसिल अल्फा का यूज करना है। दैट मीन्स कि किसी भी केस में व्हाइट या ब्लैक, स्टेंसिल या शेल आउट, इफ बैकग्राउंड इज नॉट देयर इन दैट क्लिप तो हमें जो है उसके अंदर अल्फा का यूज करना है। सेम वे पे अभी हमें पता है कि इस क्लिप के अंदर भी बैकग्राउंड जो है वो नहीं है, राइट? तो अगर मैं इसको शेल आउट या स्टेंसिल का यूज करूं, ठीक है, मैं चाहूं कि स्टेंसिल अल्फा, क्योंकि लूमा करेंगे इसके, नहीं सॉरी, अल्फा करेंगे इस केस में क्योंकि बैकग्राउंड इज नॉट अवेलेबल। तो मैं चाहूं कि इस शेप के अंदर ये जो मेरा करेक्टर है यानी कि नीरज चोपड़ा, इसके अंदर अगर मैं अपने वीडियो को ऐड करना चाहूं तो क्या ये स्टेंसिल और शेल आउट अभी भी वर्क करेगा या नहीं करेगा? सबसे पहले हम अपने ब्लेंडिंग के उन ऑप्शंस को देखते हैं जो अभी तक हम देख चुके हैं। दैट मीन्स कि ब्लेंडिंग इन मल्टीप्लाई, यानी कि वो क्या करेगा? ब्राइटनेस को छोड़ देगा और डार्कनेस वैल्यूज का यूज करेगा। सो मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं उसने जो है हमारी इमेज को हमारे पीछे बैकग्राउंड इमेज के साथ मर्ज कर दिया। तो आप देखें तो जो जो इसका जो ज्यादा इम्पैक्ट आया है वो इस पर्टिकुलर एरिया पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बट बाकी जगहों पे उतना बेटर नहीं, क्योंकि मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है। ठीक है, वापस से आते हैं स्क्रीन मोड पे, देखते हैं। अगर मैं स्क्रीन पे करता हूं तो अभी ये सुपर इम्पोज की तरह लग रहा है, बट हम दोनों वीडियोस को अच्छे से देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको सॉफ्ट लाइट के अंदर कर दूं तो सॉफ्ट लाइट इज लुकिंग गुड, क्योंकि शेडोज आर मर्जिंग इन शेडोज एंड हाइलाइट्स आर पिकिंग इट अप। तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है ये मुझे ओवरले पे ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है, ओवरले ग्रुप। बट हम यूज करते हैं सॉफ्ट लाइट। तो ओवरले क्या करता है? वो इसी का स्ट्रॉन्गर वर्जन है, ठीक है। अगर आपको उसके स्ट्रॉन्गर वर्जन को चाहिए तो आप ओवरले यूज करेंगे। सॉफ्ट लाइट में वो सॉफ्ट इम्पैक्ट होता है, तो मोस्टली हम सॉफ्ट लाइट का यूज करते हैं, लेकिन कभी हार्डर इम्पैक्ट चाहिए तो आप ओवरले पे भी जा सकते हो। या फिर मैं इसमें एक्सपोजर को ऐड करता हूँ, और मैं जब इसके अंदर एक्सपोजर के कॉन्ट्रास्ट को बिल्ड करता हूँ या हाईलाइट्स को अप करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली वैसा ही मर्ज होने लग जाता है सॉफ्ट लाइट में भी। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऑलवेज यूज सॉफ्ट लाइट एज एन ओवरले।
ठीक है, इसको फिर दोबारा से नॉर्मल करते हैं। अभी मैं चाहता हूं कि इसके अंदर, इस इमेज के अंदर मेरा ये क्लिप दिखाई दे। क्या ऐसा हो सकता है? देख लेते हैं। अगर मैं इसको, क्योंकि मुझे पता है कि अल्फा है, बैकग्राउंड इज नॉट देयर, तो स्टेंसिल या शेल आउट में से कोई एक ही यूज करना होगा। ठीक है, हमें नहीं पता कि फोरग्राउंड इज ब्लैक और व्हाइट, तो हम क्या करते हैं, पहले एक यूज कर लेते हैं, दैट इज स्टेंसिल लूमा। सो मैं जैसे ही स्टेंसिल लूमा करता हूं, अभी आप देखें तो मेरी इमेज, जो भी बैकग्राउंड इमेज थी, अब वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर दिखाई दे रही है सिर्फ। 1983 में तो ये जब भी हम मोन्टाजेस या उस तरीके के कुछ एलिमेंट्स का ऐड करते हैं, या आपने कभी वेब सीरीज या उसके अंदर भी देखा होगा कि एक फेस के अंदर चीजें चल रही होती हैं डिफरेंट तरह की, वो इसी टेक्निक का यूज करते हैं, दैट इज स्टेंसिल या शेल आउट का। ठीक है, एक बार इसको शेल आउट पे देखते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वाइट नहीं होने पे भी इसने ऐसा क्यों किया। अभी शेल आउट लूमा की बात करें, अगर मैं इसको करता हूं, तो अभी आप देखें तो शेल आउट में क्या करता है, वो ब्लैक के ऊपर मर्ज करता है, यानी कि जो भी ब्लैकर एरियाज हैं, डार्कर एरियाज हैं, उनको मर्ज करेगा, बाकी को छोड़ देगा। और स्टेंसिल्स के अंदर वो ब्राइट को यूज करता है। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी कोई इमेज अल्फा होती है, ठीक है, जब भी वो इमेज अल्फा होगी, दैट मीन्स कि वो इमेज जो है, चाहे कलर में भी क्यों ना हो, उसको जो सिस्टम है वो ट्रीट करेगा ब्लैक एंड व्हाइट के बेसिस पे। ठीक है, इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट में। और वो जो उसको देख रहा होता है, वो उसको एक शेप के बेसिस पे देख रहा होता है, दैट मीन्स कि प्योर व्हाइट। उसको जो दिखाई दे रहा है वो ये शेप दिखाई दे रही है, और इसका पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। इसीलिए जब हमने यहाँ पर, अब क्या हुआ, फोरग्राउंड हो गया हमारा व्हाइट और बैकग्राउंड हो गया हमारा अल्फा। तो जब हमने यहाँ पर यूज किया फोरग्राउंड व्हाइट इज स्टेंसिल, तो उसके अंदर हमारा वो शॉट ऐड हो गया। अभी अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम करूं, तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब बस इसके अंदर हमने जो चीज यूज करी, वो हमने हमारी शेप के जो जो फीचर्स थे, उसको हमने प्योर वाइट नहीं होने दिया। हमने उनका जो एक्सपोजर लेवल था वो एज इट इज छोड़ दिया, सो दैट हमारी इमेज भी उसके अंदर दिखाई दे। बस इतना ही डिफरेंस हुआ। अदरवाइज वो अल्फा इमेजेस को इट विल ऑलवेज ट्रीट इट एज वाइट फोरग्राउंड एंड ब्लैक बैकग्राउंड और अल्फा बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा कुछ बेसिक अबाउट शेल आउट एंड स्टेंसिल्स। अब इनको यूज कैसे करना है? इनको यूज करने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। सो अगर मैं इस इमेज की बात करूं, मैं इसको प्ले करता हूं कि क्या है ये इमेज। ऑडियो को अभी ऑफ कर देते हैं। तो आप देखें ये एरोज आते हैं, और एंड में क्या होता है, ये एरोज वापस चले जाते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो वीडियो है वो इन एरोज के अंदर ऐड हो, और जब ये एरोज जाएं तो मेरा वीडियो भी एंड हो जाए। दैट मीन्स कि मैं एक शेप के बेसिस पे मेरे मोन्टाज के अंदर शॉर्ट्स को ऐड ऑन करना चाहता हूँ। तो मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। मुझे मेरे वाइट्स के अंदर अगर वीडियो को डालना है, तो मुझे जाना होगा ब्लेंडिंग मोड में, और ब्लेंडिंग मोड के अंदर मुझे जाना होगा स्टेंसिल में। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये स्टेंसिल अल्फा है या लूमा है। क्योंकि बैकग्राउंड नहीं दिखाई दे रहा है इसके पीछे का, दैट मीन्स कि दिस इज लूमा। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, और जैसे ही क्लिक करता हूं, मेरी उन शेप्स के अंदर मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है, और जो ब्लैक एरिया है ये अल्फा हो चुका है, यानी कि इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। अभी जो वीडियो है वो सिर्फ इन शेप्स के अंदर है, और जो ये ब्लैक वाले पार्ट है ये अल्फा है। अल्फा का मतलब फिर दोबारा से मैं इनके पीछे कोई और वीडियो लगा सकता हूँ। अगर ऐसा कर सकता हूँ तो एक काम करते हैं, हम एक ऐसा कोई वीडियो लगा के देख भी लेते हैं। सो मैं इस शॉट को वापस से लेके आता हूँ और इसके पीछे ऐड ऑन करता हूँ। तो आप देखें तो वीडियो तो दिखाई नहीं दे रहा है इसके पीछे। ठीक है, अब इस पे डिस्कस करेंगे अभी बाद में कि कैसे ये वीडियो दिखना शुरू होगा। पहले इसको वापस कर देते हैं, और हम देखते हैं कि आखिरकार अब इम्पैक्ट हुआ क्या। वाइट का एनिमेशन, जैसे मैं ऑडियो को अभी के लिए ऑफ कर देता हूं, सिर्फ वीडियो पे फोकस करते हैं।
मैं जैसे ही प्ले करता हूँ व्हाइट का जो एनिमेशन है, जैसे आप इधर देखें तो व्हाइट एंटर कर रहा था, सेम वे पे अब मेरा क्लिप एंटर करेगा उस व्हाइट की जगह पे, राइट। और व्हाइट जैसे जा रहा था यहां पर, अब मेरा क्लिप एग्जिट करेगा सेम उसी पैटर्न से। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मोन्टाज का एक अच्छा सा एनिमेशन डिजाइन कर लिया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है। जब भी हम मल्टी लेयरिंग या मोन्टाजेस या हमारे स्टाइलाइजिंग या कुछ भी इम्पैक्टफुल वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं। जब ये ग्राफिक बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन्हीं इसी तरह के कुछ ब्लेंडिंग मोड्स का यूज़ करके मैं इस इमेज के अंदर इफेक्ट डालूंगा। ठीक है, पहले हम सब चीज़ें समझ लेते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी सेकंड पॉइंट आता है कि ठीक है, मुझे मेरे वाइट में वीडियो आ गया, तो मेरे को इस ब्लैक में भी वीडियो चाहिए, यानी कि हम पिछले वीडियो से ट्रांजिशन लें और नए वीडियो में पहुंच जाएं। यानी कि ब्लैक का कोई वीडियो हो, उसके अंदर हमारा वाइट का वीडियो ऐड हो और फिर ये एग्जिट हो जाए और हमारा नया वीडियो आ जाए। दैट मीन्स कि इसके पीछे की लेयर में भी कुछ नया लेयर दिखना चाहिए। अब वो अगर मैंने इसको ऐड किया था तो वो दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम ब्लेंड मोड्स का यूज करते हैं तो एफसीपी दो चीजों में कंफ्यूज होता है कि इसके ब्लेंड में तो इसको ऐड कर दिया, लेकिन बचे हुए ऑप्शन के अंदर उसको समझ में नहीं आता है कि अब इन दोनों लेयर को, इसको और इसको मिक्स करके एक लेयर में प्ले करे। ऐसा उसको नहीं समझ में आता है। तो ऐसा समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन दोनों लेयर को राइट क्लिक करके कंपाउंड क्लिप करना पड़ता है। अब कंपाउंड क्लिप करने से क्या होता है, वो इन दोनों लेयर्स को एक लेयर ट्रीट करेगा और अगर कुछ भी बैकग्राउंड ब्लैंक होगा तो उसको फिर दोबारा से ब्लैंक कर देगा। जैसे ही मैं इसे न्यू कंपाउंड क्लिप करता हूँ, ओके करते हैं, तो आप देखें उसने उस शेप को ही बस अपनी शेप माना और बाकी सारा जो बैकग्राउंड ब्लैक था उसको अल्फा समझ के उसको ओपन कर दिया हमारे लिए किसी दूसरे शॉट के यूज करने के लिए। अभी अगर मैं देखूं, मैं ऑप्शन जी का यूज कर रहा हूं यहाँ पे, यहाँ डब्ल्यू का, ऑप्शन डब्ल्यू, जिसके बेसिस पे जो है हम इस शॉट को लेके आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं बेसिकली कि ये शॉट चल रहा है, यहां से मेरे वो इमेजेस वाले शॉट्स आए और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाए, वापस चले जाए और मेरा यही शॉट दोबारा से शुरू हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अभी आप देखें तो ये शॉट खत्म हो गया है, इसके बाद ये इमेजेस के शॉट्स आ रहे हैं। तो मुझे इसको पुश करना है और मुझे इसे बैक करना शुरू करना है। मुझे ये पॉइंट नोट करना है कि किस टाइम के बाद ये प्ले होंगे। तो मैं इसको यहां से प्ले करता हूं। अभी मेरा प्रीवियस शॉट चल रहा है, इसके ऊपर नए शॉट्स ऐड होते हैं। अभी आप देखें तो ऊपर नीचे ये थोड़ा गैप दिखा रहा है, मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ सो दैट वो कंप्लीटली टॉप पे रहे। थोड़ा रेंडर कर लेते हैं इसको, एंड इतने से डन हो जाएगा। सो प्ले करते हैं। ये शॉट प्ले हो रहा है, इसके ऊपर मेरा नया वीडियो ऐड ऑन हुआ। नए वीडियो ऐड ऑन होने के बाद ये वीडियो वापस भी जाएगा और जब ये वीडियो वापस जाए तो यहाँ मेरा कोई और नया शॉट ऐड हो जाए। तो उस कोई और नए शॉट्स के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ और नया क्लिप पिक करता हूँ। तो मैं इसी के अंदर से कुछ नया पिक कर लेता हूँ। लेट्स से हम ये वाला ग्राफिक वाला पार्ट पिक कर लेते हैं और मैं इसको इन और आउट लगा के क्यू यानी कि कनेक्ट क्लिप बना लेता हूँ, लेकिन ये इसके नीचे रहना चाहिए। हमने इसको हमारी लेयर के नीचे कर दिया। अब जब ये वापस जाए उस टाइम पर आप देखेंगे तो ये वापस जाएगा और उसके बाद हमारा ये शॉट स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा टाइमिंग राइट कर लेता हूँ ताकि जब ये एंड हो तो मेरा ये ग्राफिक वाला पार्ट शुरू हो, राइट। तो मैं थोड़ी टाइमिंग राइट कर रहा हूँ और बाकी के पूरे शॉट को बैक एडिट कर दूंगा। तो ये मेरा शॉट हो गया। अब इसको मुझे करना क्या है, मुझे मेरी प्राइमरी
टाइमलाइन के ऊपर लेके आना है, उसके लिए मुझे राइट क्लिक एंड ओवरराइट टू प्राइमरी स्टोरी लाइन कर देना है, तो वो नीचे आ जाएगा, जिसका शॉर्टकट है कमांड ऑप्शन डाउन एरो। ठीक है, अब अगर मैं प्ले करता हूं तो मेरा ये शॉट चल रहा है, इसके ऊपर मेरा एनिमेशन का नेक्स्ट शॉट आया, उसके नीचे मेरे शॉट्स में चेंजेस हो गए, और जब ये वापस गया तो मेरा यहाँ पे शॉट शुरू हो गए। ठीक है, अभी भी टाइमिंग परफेक्ट नहीं हुआ है, इसके एंड होने के बाद मेरा ग्राफिक वाला पार्ट आना चाहिए था। मैं क्या करता हूँ, इसके एंडिंग पार्ट पे मार्कर लगाता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्टली इस ग्राफिक एनिमेशन का एंडिंग पता चल जाए, और मैं यहाँ पर इस क्लिप के अंदर ट्रिम टूल का यूज करके इसकी टाइमिंग को एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो भी एनिमेशन का पार्ट था मुझे देखना होगा कि कहाँ पर है। सो मैं टी टूल का यूज करता हूँ और थोड़ा एनिमेशंस को रोल करता हूँ, तो मुझे चेक करना होगा कि कहाँ है। मैं जस्ट उस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, मैं यहाँ मार्कर लगा देता हूँ, मुझे ये मार्कर इस मार्कर से मैच करना है। सो मैंने टी टूल यानी ट्रिम टूल का यूज करके इसका प्ले कर लिया। अभी प्ले करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आया। सो मेरा शॉट आया, पीछे चेंज हुआ, उसके बाद ये एग्जिट हुआ, और यहाँ पे मेरा ग्राफिक शुरू हो गया। यहाँ पर मेरा ऊपर वाले शॉट्स आ रहे हैं, जैसे ही ये बैक चला जाता है मैं एक एक फ्रेम्स आगे जा रहा हूँ, जैसे ही ये बैक चला जाता है आई हैव टू कट दिस वीडियो। ठीक है, मुझे ये वीडियो को कट कर देना है और ये बाकी पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तभी मेरा वो क्लिप सही से प्ले होगा नीचे वाला, अदरवाइज वो क्या होगा, बार बार ऊपर वाला क्लिप दोबारा से आ जाएगा। सो देखते हैं इस बार क्या सही होता है। ये वापस गया और मेरा नीचे का वीडियो प्ले होने लग गया। राइट, तो इस तरह के कुछ कुछ एनिमेशंस, अभी मैं इसको और थोड़ा बेटर करना चाहूँ तो मैं ये आने की स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे स्पीडोमीटर का यूज करना है, मुझे यहाँ पर जो है ब्लेड स्पीड का यूज करना है। मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को, जो ये वाला पार्ट आ रहा है, मैं इसकी स्पीड में डिफरेंस कर सकता हूँ। लेट से मैं इसको फास्ट कर देता हूँ 2x। इसके बाद ये नॉर्मली चलता रहेगा, और जब ये जाने लगेगा उस टाइम पे भी मैं इसको कर दूंगा फास्ट। तो मैं फिर दोबारा से स्पीडोमीटर पे ब्लेड स्पीड, और मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को फिर फास्ट करके 2x कर देता हूँ। ठीक है, अभी प्ले करेंगे तो अब जो है आने और जाने का इम्पैक्ट थोड़ा फास्ट रहेगा। प्ले करते हैं इसको। सो फास्टली वो आएगा, उसके बाद हमारा वीडियो अपर लेयर पे चल रहा है, फिर फास्टली वापस जाएगा और हमारा नेक्स्ट एडिट शुरू हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हम मल्टी लेयर पे काम करते हैं विद ब्लेंडिंग मोड, जिसका मेन मकसद होता है कि हम मैट ओवरलेस का यूज करें। तो इस तरह के ओवरलेस को हम कहते हैं मैट ओवरलेस। और मैट ओवरले इफेक्ट्स करके अगर मैं यूट्यूब पे टाइप करूंगा तो देयर आर मैनी 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 एनिमेशन वीडियोस जिसके अंदर हम इस तरह के इफेक्ट्स बना सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ब्लेंड मोड को भी डिलीट कर देते हैं, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। एक और इम्पैक्ट दिखाता हूँ, आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास एक और इफेक्ट है। मैं अगर इसे क्लिक करूँ तो इस तरीके से कुछ इम्पैक्ट आ रहा है। राइट, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर मेरा शॉट चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, मैं फिर दोबारा से पिक करता हूँ मेरे उस वीडियो को। सो लेट से उस वीडियो को देखते हैं कहाँ पर है, ये वीडियो है। मैं इसको इसके नीचे दोबारा से रख देता हूँ। इस बार मैं ऑडियो भी रखूंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स हमारे फील में चेंजेस को करते हैं। ठीक है, प्ले करते हैं। तिरंगा 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 तिरंगा, ये तीन रंग नहीं। ठीक है, यहाँ के बाद मैं इसको कट कर देता हूँ और इसी छोटे से पार्ट को दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये एनिमेशन आया, तिरंगा तिरंगा तिरंगा, ये तीन रंग नहीं। और इसके बाद फिर दोबारा से सेम एनिमेशन आया। इंडिया के इमोशन से। राइट, अब इसको थोड़ा और एडवांस करने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो एनिमेशन आया ये फिर जाएगा और फिर नया एनिमेशन वापस आएगा। ठीक है, तो मेरे को इसको एक बार और कॉपी करना है और इधर पेस्ट करना है ताकि मैं इसको रिवर्स कर पाऊँ।
सो ये एनिमेशन आने का, फिर स्टे, और फिर उसके बाद जाने का भी चाहिए। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, जाना मतलब रिवर्स शॉट करना होगा। सो मैंने रिवर्स कर दिया। स्पीड में हम ये सब देख चुके हैं कि कैसे रिवर्स करना है, और जहां से एनिमेशन स्टार्ट हुआ मैं उतने पार्ट को रोक दूंगा। तो अभी देखें तो क्या है, तिरंगा 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 मेरा एनिमेशन आया, ये स्टे हुआ, तीन रंग नहीं, इंडिया के इमोशंस। और उसके बाद चला गया, और उसके बाद फिर नया एनिमेशन आया, जब 15 अगस्त 1940 और ऐसे ही वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो मैं इस छोटे से पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, और क्या करते हैं, इसको पेस्ट बार बार कर लेते हैं। तो इससे अब जो इफेक्ट मेरे सामने आया, दैट इज वो इंक स्लाइड, इंक ब्लीड जो है, ये बार बार आएगा और बार बार जाएगा। प्ले करके देख लेते हैं थोड़ा सा कि हुआ क्या है। ऑडियो नीचे चल रहा है, उसको चलने देते हैं। तिरंगा 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 ये तीन रंग नहीं, इंडिया के इमोशंस हैं। जब 15 अगस्त 1947 को वो लहराया गया था, जब राकेश शर्मा के स्पेस सूट की बाजुओं में बना था वो देश की शान। ठीक है, तो ये इस तरीके से इम्पैक्ट चल रहा है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब नीचे का वीडियो एक बार प्ले करके देखते हैं कि आखिर क्या कह रहा है वो वीडियो। तिरंगा 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 ये तीन रंग नहीं, इंडिया के इमोशंस हैं। जब 15 अगस्त 1947 को वो लहराया गया था, जब राकेश शर्मा के स्पेस सूट की बाजुओं में बना था वो देश की शान। जब 1983 में लॉर्ड्स के मैदान पर हर इंडियन के हाथों ने, ठीक है, तो ये हमारा वीडियो है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, एक साथ भी मैं सबकी ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकता हूँ। तो हमारा जो यहाँ पर फोरग्राउंड है, या जिसमें मेरे को वीडियो प्लेस करना है, दैट इज ब्लैक। तो ब्लैक के लिए हम हमेशा शेल आउट का यूज करते हैं। क्या ये अल्फा है या फिर लूमा है? ये लूमा है, तो शेल आउट लूमा। मैं जैसे ही शेल आउट लूमा करता हूँ, अभी ये जो मेरा आउटर वाइट था वो अल्फा हो गया, और मेरा जो ब्लैक है उसके अंदर मेरा वीडियो ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो अल्फा हुआ है इसके अंदर भी मेरी यही इमेज दिखाई दे जो इसके अंदर है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे इन दोनों को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और न्यू कंपाउंड क्लिप कर देना है। तो जैसे ही ऐसा हुआ, अभी फाइनल कट प्रो ने ये जज कर लिया कि ये जो है ये अल्फा है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। तो इसके नीचे मैं दोबारा से वही लेयर रख देता हूँ, और इस लेयर का ऑडियो ऑफ कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा ऑडियो है यहाँ पर। अभी मैं इसको एक बार ऑफ कर दूं तो हमारे पास नीचे पूरी स्क्रीन है। इस बैक स्क्रीन को मैं क्या करूंगा, मैं इसको सैचुरेशन में जाके ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, अभी ऑन करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर एक कलरफुल कलर है, और दूसरा जो है यहाँ पर हमने ब्लैक एंड व्हाइट रखा हुआ है। प्ले करके देखते हैं एक बार। तिरंगा 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 ये तीन रंग नहीं, इंडिया के अभी इम्पैक्ट पता ही नहीं चल रहा, तो एक बार ऑफ करता हूँ और अभी देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट था बिना उस ब्लैक एंड व्हाइट को ऐड किए। तिरंगा 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 ये तीन रंग नहीं, इंडिया के इमोशंस हैं। जब 15 अगस्त 1947 को वो लहराया गया था, जब राकेश शर्मा के स्पेस सूट की बाजुओं में बना था वो देश की शान। जब 19 तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने हमारे ब्लेंडिंग मोड का यूज करके एक इसको डिफरेंट इम्पैक्ट दिया। अभी इस पे वापस आते हैं। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है ये इतना ज्यादा ब्राइट कलर पे या ब्राइट एक्सपोजर पे ना दिखाई दे, ये डल एक्सपोजर पे दिखाई दे, ताकि मैं डिफरेंशिएट कर पाऊँ इन दोनों के बीच में। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक्सपोजर पे आना है और मुझे इसका एक्सपोजर करना है डाउन। अब आप देखें, अब थोड़ा पता चल रहा है कि इसके एजेस हैं और पीछे का जो वीडियो है वो एज इट इज है। अभी प्ले करते हैं। तिरंगा 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 ये तीन रंग नहीं, इंडिया के इमोशंस हैं। जब 15 अगस्त 1947 को, और इसको थोड़ा और इम्पैक्ट देने के लिए मैं प्रीवियस वाले वीडियो को थोड़ा स्केल भी कर देता हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस भी पता चले। ठीक है, अभी फिर दोबारा देखते हैं। तिरंगा 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 ये तीन रंग नहीं, इंडिया के इमोशंस हैं।
जब 15 अगस्त 1947 को वो लहराया गया था, जब राइट। तो इस तरीके से हम डिफरेंट, लेट्स से कि मैं पीछे वाले इसमें कोई कलर करना चाहता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट एंड इंस्पेक्टर विंडो पे जाके टेक्स्ट एंड जनरेटर्स पे सॉलिड लेते हैं और इस सॉलिड को लेते हैं रेड कलर। कोई भी कलर लिया जा सकता है, मैं रेड पिक कर रहा हूँ और इसको मैं ऐड कर देता हूँ मेरे इस बैकग्राउंड से ऊपर, यानी कि जो मैंने ये बैकग्राउंड लगाया था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पूरा का पूरा वीडियो मिक्स हो जाए इसके अंदर। सो एक काम करते हैं, पहले तो सबसे पहले इसका एक्सपोजर करेक्ट कर देते हैं। सैचुरेशन हमने डाउन ही रखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट किया हुआ है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए। अगर मैं इस लेयर को ऑफ करता हूँ तो आपको दिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट पूरा का पूरा लेयर है और उसके ऊपर हमने रेड कलर को ऐड किया है। अब अगर मैं रेड को ओवरले पे ऐड करता हूँ तो आपको दिखाई देगा उसने उस कलर को पीछे के कलर्स के अंदर मिक्स कर दिया, यानी कि व्हाइट को कोई कलर चेंज कर नहीं सकता है, ब्लैक का कोई कलर चेंज कर नहीं सकता है, तो मिड टोन्स पे यानी कि ग्रे लेवल पे जितने भी कलर्स थे उसमें रेड ऐड हो गया। मैं जहां भी देखूंगा आपके जहां पे भी डार्कर शेड्स होंगे, ना तो प्योर ब्लैक ना तो प्योर व्हाइट, वहां पर वो रेड ऐड हो जाएगा। अगर मैं स्क्रीन पे करता हूं तो शेडोज में जो है रेड ऐड हो जाएगा और ब्राइटनेस वैसे का वैसा ही रह जाएगा। और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ब्राइटनेस में कलर ऐड हो जाएगा और शेडो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। और इस बेसिस पे हमारे सामने कुछ डिफरेंट ट्रीटेड शॉट आ जाते हैं। अभी मैं अगर प्ले करूं, तिरंगा तिरंगा तिरंगा, ये तीन रंग नहीं, इंडिया के इमोशन से, जब 15 अगस्त 1947 को वो लहराया गया था। तो अब आप देखें और अलग इम्पैक्ट आने लग गया। तो इस तरीके से जो है हम अलग अलग इम्पैक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं विद जस्ट दीज फ्यू ब्लेंडिंग मोड्स। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स यूज हो सकते हैं। लेट्स से कि मैं इंडिया के अंदर ये सारा टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो वापस इसके अंदर आते हैं, इस पूरे के पूरे ब्लेंडिंग मोड को ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर इस बार मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, कनेक्ट टाइटल, बेसिक टाइटल, और इस टाइटल में मैं लिखता हूं इंडिया। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया इस टेक्स्ट को, मैं टेक्स्ट एडिटर पे आया। टेक्स्ट एडिटर में कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ INDIA, इंडिया। बहुत छोटा है साइज, मैं इसके साइज को बड़ा कर लेता हूँ। इससे बड़ा नहीं हो रहा है, मैं इस पर्टिकुलर एरिया को इंक्रीज कर लेता हूँ। अभी भी देखें तो टेक्स्ट का थिकनेस उतना ज्यादा नहीं है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा फोंट वैसा चूज करना है जिसमें काफी थिकनेस हो, ताकि मैं उसके अंदर वीडियो को ऐड कर पाऊं। तो ये आप देखें तो ये बहुत थिक टेक्स्ट है। मैं इसको थोड़ा रीएडजस्ट कर लेता हूं। अभी अगर मैंने इसको नीचे किया तो ये आप ऊपर से ठीक नहीं आएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि इसको मुझे टेक्स्ट के अंदर ही वाई पोजीशन को नीचे लाना पड़ेगा पहले। अब एक बार हमारे विंडो के अंदर क्लियर दिखाई दे रहा है, नाउ वी कैन यूज दिस वीडियो इंस्पेक्टर विंडो टू मेक अप एंड डाउन। ठीक है, और मैं इसको पूरा यहां से यहां तक यूज करता हूं। अब मुझे चाहिए क्या, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड है, व्हाइट फोरग्राउंड है, ब्लैक यानी कि अल्फा बैकग्राउंड है, तो मुझे फिर दोबारा से ब्लेंडिंग मोड का यूज करना है और व्हाइट के अंदर डालने के लिए वी हैव टू यूज स्टेंसिल लूमा। सो स्टेंसिल लूमा करते हैं, तो अब मेरा वीडियो इस इंडिया के अंदर चला गया है। मैं जब इसे बाहर लेके आऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि नाउ दिस विल लुक लाइक दिस। तिरंगा 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 तिरंगा, ये तीन रंग नहीं, इंडिया के इमोशन से, जब 15 अगस्त 1947 को तो सेम वीडियो है, सेम सब कुछ है, सिर्फ हमारे ब्लेंडिंग मोड्स को यूज करने से हम हर बार उसको एक नया इम्पैक्ट देते जा रहे हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ ब्लेंडिंग मोड्स। इसको आप जितना ज्यादा यूटिलाइज करेंगे अलग अलग चीजों से मर्ज करके, चाहे क्लिप्स हो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस हो, आपको एक टर्म को नोट डाउन करना है, दैट इज मैट ओवरले इफेक्ट्स। मैट ओवरले इफेक्ट्स जब आप टाइप करेंगे तो आपके सामने YouTube पर इस तरीके के सारे इफेक्ट्स आएंगे। ऐसा एक नहीं, हजारों पड़े हैं वहां पे और आप उनको यूज कर सकते हो, राइट। इसके अलावा
देयर आर फ्यू मोर इफेक्ट्स, जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला लिया हुआ था। मैं अगर ऑफ करके इसको ऑन करूं, ये भी मैट इफेक्ट में ही आता है। अगर मैं इसका ब्लेंडिंग मोड ऑफ करूं तो आपको दिखाई देगा वाइट एंड ब्लैक, तो सेम वही इम्पैक्ट है, राइट। तो इस तरीके के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ वापस से कंपाउंड क्लिप को, और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अभी सेम वही ऑडियो वीडियो को मैं दोबारा से चूज करता हूँ। इसका ऑडियो थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि ब्लास्ट ना हो हमारे। अभी मैं आपको सेम वीडियो अलग अलग ब्लेंडिंग मोड के ओवरलेस यूज करके इसके इम्पैक्ट को चेंज होता हुआ दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सिंपल लुकिंग वीडियो है, आप देखें तो एडिट हमने कर दिया है। तिरंगा 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 तिरंगा, ये 3 रंग नहीं, इंडिया के इमोशंस हैं। जब 15 तो ये हमारा बेस होता है, एडिटिंग हमारा बेस होता है किसी भी वीडियो को एडिट करने के लिए। अब इसके आगे हमारी फीलिंग, हमारा आर्ट, हम किस तरीके से, क्या इम्पैक्ट, क्या इमोशंस, क्या स्टाइल देना चाहते हैं हमारे वीडियो को, वो हमें उसके बाद करना होता है। अगर आपकी एडिटिंग के शॉट्स अच्छे नहीं है तो आपकी स्टोरी तो कम्युनिकेट नहीं होने वाली है। तो एडिटिंग जो हमने स्टार्टिंग से सीखा है उसको तो करना ही है। अभी हम उसको रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट जोनर के ऊपर। अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ ब्लेंडिंग मोड्स ढूंढता हूँ। तो मैंने एक ब्लेंडिंग मोड ऐसा एक इम्पैक्ट देखा है, मैं लेफ्ट करता हूँ। इसको हम कहते हैं ओवरलेस, ठीक है, ओवरले इफेक्ट्स। ओवरले पिछला जो था वो मैट ओवरले इफेक्ट्स था, ये सिर्फ ओवरले इफेक्ट्स है, ठीक है। ओवरले के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, फिल्म स्ट्रिप्स हो सकती हैं, फिल्म बर्न्स हो सकता है, लाइट लीक्स हो सकते हैं, बोकाज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जब आप ओवरले यूट्यूब पे टाइप करेंगे वहां बहुत सारी चीजें आएंगी, उनके आगे आपको रीलिंक ऑप्शंस मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द थिंग्स। आपको इन कीवर्ड्स के नाम का याद रखना है, ओवरले। सो मैंने इसके लिए डाला था फिल्म ओवरले, तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट आया और मैंने इसको पिक कर लिया। अभी प्ले करके देखते हैं। तो ये एक पुरानी फिल्म की तरह का कोई इफेक्ट है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो एडिट है ये कुछ इस फील्ड पे चला जाए। तो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। साइज देखें तो साइज में डिफरेंस है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे स्केलिंग के अंदर जाके एक्स और वाई स्केलिंग का यूज कर सकता हूं। वाई स्केलिंग मतलब अपसाइड डाउन करेगा, एक्स स्केलिंग मतलब लेफ्ट टू राइट करेगा। तो मुझे एक्स स्केलिंग का यूज करना है और मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूं राइट। थोड़ा सा हम वाई स्केल भी यूज कर लेते हैं और इसको हल्का सा फिक्स कर देते हैं। अब ये तो मैंने प्लेस कर दिया मेरा क्लिप मेरे वीडियो के ऊपर। अब मुझे यूज करना है इसको एज एन ब्लेंड। तो मुझे क्या चीज डिलीट करनी है, मुझे क्या इसका वाइट चाहिए या इसका ब्लैक चाहिए, मुझे क्या ब्लैक पे वीडियो ऐड करना है या वाइट पे वीडियो ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जनरली क्या सोचने लगते हैं, स्टेंसिल यूज करें, शेल आउट यूज करें, बट नहीं, दो डिफरेंट ऑप्शन है ब्लेंडिंग के। अगर आपको किसी के बीच में ब्लैक के अंदर वीडियो को ऐड करना है और बाकी के कलर को, व्हाइट कलर को अल्फा कर देना है, तो आपको इन स्टेंसिल ग्रुप का यूज करना है। अगर आपको व्हाइट में यूज करना है और ब्लैक को अल्फा कर देना है तो भी स्टेंसिल ग्रुप का यूज करना है। लेकिन अगर आपको इसको आपकी नीचे वाली लेयर के साथ मिक्स करना है तो आपको इन वाले ग्रुप्स का यूज करना होगा। इस केस में हम इस पूरे इफेक्ट को मेरी बॉटम लेयर के साथ मिक्स करना चाहते हैं, ना कि मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूं मेरी वीडियो को, राइट। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं डिफरेंस क्या आता है। अगर मैंने ब्लैक के अंदर यूज करना है तो ब्लैक के लिए हम शेल आउट्स को यूज करते हैं। बैकग्राउंड अल्फा नहीं है तो हम शेल आउट लूमा का यूज करेंगे। सो जैसे ही मैंने शेल आउट लूमा यूज किया, व्हाइट पार्ट इग्नोर हो गया, ब्लैक के अंदर मेरा वीडियो चला गया और मेरा ये इफेक्ट इस तरीके का दिख रहा है। तिरंगा 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 तिरंगा, ये 3 रंग नहीं, इंडिया के इमोशंस हैं। जब राइट, एक अलग फील आया। अभी क्या करते हैं, मेरे को स्टेंसिल लूमा यानी कि व्हाइट के अंदर चाहिए, ब्लैक मेरे को अल्फा कर देना है। अभी देखते हैं क्या आता है। तिरंगा तिरंगा, ये जो जितना भी व्हाइट एरिया था उसके अंदर मेरे शॉट्स आ रहे हैं और ब्लैक एरिया इग्नोर हो रहा है। तिरंगा तिरंगा, ये 3 रंग नहीं, इंडिया के इमोशंस हैं।
मोन्टाजेस करते हुए हम ऐसी डिफरेंट सारी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, क्योंकि मोन्टाजेस में हमें स्टाइल ही तो देना है, बाकी तो एडिट तो हम कर ही चुके हैं। लेकिन अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं कि मुझे ये वीडियो के साथ मर्ज करना है। सो मर्ज करने के लिए मुझे इन ब्लेंडिंग मोड्स का यूज़ करना है। सबसे पहला मैं यूज़ करता हूँ सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट क्या करता है? हाईलाइट को भी मिक्स करेगा, शैडो को भी मिक्स करेगा, मिड टोन्स को छोड़ देगा। सो सॉफ्ट लाइट यूज़ करते हैं, तो मेरा ब्राइट होगा, ब्लैक और ब्लैक होगा, और मेरा शॉट इस तरीके का दिखेगा। तिरंगा 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 तिरंगा, ये 3 रंग नहीं, इंडिया। ठीक है। अगर हम यूज़ करते हैं स्क्रीन, तो ब्लैक को इग्नोर कर देगा, व्हाइट को ऐड कर देगा। सो स्क्रीन किया, अभी आप देखें तो ब्लैक को इग्नोर कर दिया और व्हाइट को तिरंगा ऐड कर दिया। तिरंगा तिरंगा, ये 3 रंग नहीं, इंडिया के इमोशंस हैं। और अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो व्हाइट इग्नोर कर देगा, ब्लैक को ऐड कर देगा। तिरंगा 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 तिरंगा, ये 3 रंग नहीं। अब इनमें से हमें क्या करना है? हमें नॉर्मल पे रखना है। मुझे ये ब्लैक एरिया नहीं चाहिए, इस जगह पे मैं अपने वीडियो को दिखाना चाहता हूँ और ये वाइट उसके ऊपर मिक्स हो जाए, मतलब ब्राइट हो जाए। इसके लिए मुझे स्क्रीन ही यूज करना पड़ेगा। सो जैसे ही मैं स्क्रीन करता हूँ, दिस इज द इम्पैक्ट आई एम गोइंग विथ। तिरंगा 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 तिरंगा, ये 3 रंग नहीं, इंडिया के इमोशंस हैं। जब 15 अगस्त अब आप देखें एक अलग फील आना शुरू हुआ। अभी क्या करते हैं, इसके साथ एक और इम्पैक्ट का यूज करते हैं। मैंने एक और ओल्ड फिल्म ओवरले, आप देखें तो ओल्ड फिल्म ओवरले, तो मैं अलग अलग ओवरलेस का यूज कर सकता हूँ और एक साथ मल्टीपल ओवरलेस भी डाल सकता हूँ। अभी इसको प्ले करके देखें तो आपको स्क्रैच काइंड ऑफ इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो पे वो स्क्रैची पुरानी फिल्म जैसा फील आए, तो उसके लिए मैं इसको ऊपर डालता हूँ। जब 19 अब इसमें मुझे क्या इग्नोर करना है, व्हाइट या ब्लैक? ब्लैक तो मुझे मेरी वीडियो के ऊपर चाहिए, व्हाइट को मुझे इग्नोर करना है। सो व्हाइट किस में इग्नोर होता है? ओके, मैं बताता हूँ। व्हाइट इग्नोर होता है हमारा मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई ब्लैक को एज इट इज रहने देगा, व्हाइट को इग्नोर कर देगा, और ऐड हमारा ब्लैक को इग्नोर कर देगा, व्हाइट को एज इट इज रहने देगा। सो मल्टीप्लाई यूज करेंगे। मेरा व्हाइट पूरा इग्नोर हो गया, लेकिन मेरे ब्लैक स्क्रैचेस अभी भी रह गए। तो मैं जब इसको 1983 में अब ये पुरानी फिल्म की तरह दिखने लगा है, और इसको मैं इस ब्लेंडिंग मोड के भी नीचे रख देता हूँ। अभी क्या हुआ, एक ब्लेंडिंग मोड ये स्क्रैच है, उसके ऊपर एक और ब्लेंडिंग मोड ये मेरा फिल्म स्ट्रिप है। जब ये दोनों को एक साथ प्ले करता हूँ, तिरंगा 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 तिरंगा, ये 3 रंग नहीं, मेरा वीडियो और डिफरेंट दिखना शुरू हो जाता है। राइट, तो ये जो है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे एडिट को स्टाइलाइज कर रहा हूँ कि कैसा इम्पैक्ट आना चाहिए मेरे वीडियो में। तो जैसे जैसे हम इन ब्लेंडिंग मोड्स को ऐड करते जाते हैं, हमारे वीडियो में स्टाइलाइजेशन आना शुरू हो जाता है। एक स्टाइलाइज और करके दिखा देता हूँ। ये एक और मैंने ओल्ड फिल्म का ब्लेंडिंग मोड यूज किया, ओवरले है। जब भी आपको सर्च करने हैं ऐसे इम्पैक्ट, आपको ओवरले वर्ड का यूज करना है, ना कि ब्लेंडिंग मोड का। ब्लेंड तो हम करेंगे इनको। अभी इस पॉइंट पे देखते हैं, तो हमारे पास ये ब्लैक है, ऊपर ब्लैक स्क्रैचेस हैं, उसमें कुछ कलरफुल लाइट्स हैं, और ग्रे और वाइट कलर का कुछ ऑप्शंस है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ब्लैक ब्लैक रहे, वाइट वाइट रहे, और ग्रे जो पार्ट है उसके ऊपर मेरे शॉट आ जाए। या फिर मैं ब्लैक के ऊपर शॉट ऐड करना चाहता हूँ, या फिर वाइट के ऊपर। यूज तो हमें तीन ही करने हैं इनमें से। अगर मैं इसको सॉफ्ट लाइट के ऊपर करता हूँ, तो अभी प्ले करके देखते हैं। 1983 आपकी वो शेप दिखाई दे रही है। ब्लैक एरिया और ब्लैक होता है तो ब्लैक को भी यूज किया है, व्हाइट एरिया और व्हाइट होता है तो व्हाइट को भी यूज किया है। 1983 में लॉर्ड्स के तो ये इस तरीके का इम्पैक्ट आ रहा है। अगर हम स्क्रीन करते हैं तो क्या करेगा ये, एक बार पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। स्क्रीन करने पे ये ब्लैक एरिया को रिमूव कर देगा और व्हाइट एरिया को ब्राइटर एरिया के साथ मिक्स कर देगा। मैं अगर स्क्रीन करता हूँ तो आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड से ब्लैक एरिया पूरा रिमूव हो गया और व्हाइट को और ब्राइट कर दिया उसने। जहां जहां पे व्हाइट था, पीछे की लेयर और ब्राइट हो गई। ठीक है, अब सेम चीज पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ,
तो ब्लैक एरिया को एज इट इज रहने देगा और वाइट एरिया और उसके नीचे के ग्रे एरिया को उसी के हिसाब से डार्क कर लेगा। वाइट को इग्नोर एंड मिड टोन्स को डार्क। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो अभी इस तरीके का ब्लैक को एज इट इज छोड़ा और बाकी सबको इम्पैक्ट किया। अभी मैं प्ले करूं। 1983 में लॉर्ड्स के मैदान पर हर इंडियन के हाथों ने इसे फहराया। अब ये पुराने टीवी इम्पैक्ट को, ओल्ड फुटेज, प्रोजेक्टर काइंड ऑफ थिंग्स, इस तरीके का इम्पैक्ट आने लगा। तो हर बार जब मैं ब्लेंडिंग मोड का यूज करता हूँ, मेरे वीडियो के अंदर एक डिफरेंट इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, मेरे वीडियो के अंदर एक डिफरेंट फील आना शुरू हो जाता है। तो इन्हीं फील्स के साथ आपको क्या करना है, आपको अपने किसी वीडियो को एडिट करना है 30 सेकेंड्स चाहे 1 मिनट, और उसके ऊपर डिफरेंट तरह के ब्लेंडिंग मोड्स को अप्लाई करना है। मैं आपको एक बार यूट्यूब पे भी ऐड करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये सब ब्लेंडिंग मोड्स आपको दिखाई देते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। यहाँ पे मैं यूट्यूब पर आता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ मैट ओवरले इफेक्ट्स। ठीक है, तो जैसे ही मैं यूज करता हूँ, यहाँ पर कुछ कुछ आप देखें, इंक रिवील, स्टॉक, यहाँ पे ओवरले फिल्म, मैट ओवरले, कुछ कुछ चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे फिल्म बर्न, ट्रांजिशन। अभी मैं इस इफेक्ट के साथ साथ इसको ट्रांजिशन का भी लिख सकता हूँ। सो आप देखें तो मैट ओवरले ट्रांजिशन। सो मैं अगर इसे टाइप कर दूं तो अभी आपको कुछ और इम्पैक्ट्स दिखने लगेंगे। अगर मैं इसको क्लिक करूं, दोबारा प्ले करते हैं, तो ये एक इस तरीके की ट्रांजिशन है। तो हम इसको वाइट में चाहिए या ब्लैक में चाहिए, उस तरीके से यूज कर सकते हैं। देर आर सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स हम जिनको यूज कर सकते हैं और उनके अंदर हमारे एडिट्स को कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके अगले पॉइंट्स में आता है ये ग्रीन स्क्रीन्स वगैरह, जिसको हम थोड़ी अगली ट्रांजिशंस में चेक करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ग्रीन स्क्रीन्स का यूज करके भी हम ऐसा कर सकते हैं। आप देखो तो कितने इम्पैक्टफुल वीडियोस बन जाते हैं इन सब का यूज करने से। ये सारी ट्रांजिशन, ये मैट ट्रांजिशंस सब इन्हीं के बेसिस पे ही बनती हैं, जितना भी आप इम्पैक्ट को यूज करें। ठीक है, सो मैट ओवरले ट्रांजिशन, अगर मैं इसके अलावा ओवरले इफेक्ट्स लिखता हूँ सिर्फ, तो अब आपके सामने बहुत सारे ओवरले इम्पैक्ट्स आते हैं। मैं अगर इसको क्लिक करूं, सो इस तरीके के इम्पैक्ट्स हैं, लाइट लीक्स हैं, लाइट एलिमेंट्स हैं, और डिफरेंट तरह के इम्पैक्ट्स हैं जिनको आप ब्लेंड कर सकते हो अपनी लेयर्स के साथ। ठीक है, ये ऐसा जैसा कि कोई फिल्म बर्न का इफेक्ट आ रहा है, लाइट लीक का इफेक्ट आ रहा है, आप ये सब ब्लेंड्स का यूज कर सकते हो। इसके अलावा और बैक जाते हैं, यहाँ पर बोका ओवरलेज हैं। तो आप बोका में देखें, तो मैं अगर अपने इधर आऊं, तो यहाँ पर भी मैंने एक लेंस फ्लेयर, ये इस तरीके का लेंस फ्लेयर का यूज किया है। मैंने आपको वो वीडियो दिखाया था, इसमें भी यहाँ पर मैंने लेंस फ्लेयर्स और वो सब का यूज किया है। मैं आपको एक और ग्राफिक एलिमेंट दिखाता हूँ। ये एक टेक्स्ट एनिमेशन बनाया था, तो ये अल्फा है, लेकिन जब इसको यूज किया ट्रांजिशंस के साथ, सो इस तरीके का कुछ इम्पैक्ट। ये सब हम जो है हमारे ग्रीन स्क्रीन, ओवरलेस और इन चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं। राइट, धीरे धीरे और दो चीज़ें और सीखनी है हमें, वो भी सीखेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे। बोका की बात कर रहा था, तो बोका जो है, बोका कहते हैं लाइट के एलिमेंट को, जो जो ब्लरी काइंड ऑफ थिंग रहती है। मैं यहाँ पर आऊँ, ये
जब हम किसी चीज़ को ब्लर कर देते हैं और लाइट्स हों पीछे और उनको आपने ब्लर कर दिया तो बोका कहा जाता है उनको। अगर मैं इसको वीडियो के अंदर प्ले करता हूँ और इन ब्लैक पार्ट पे मैं अपना वीडियो डालना चाहता हूँ और ये ब्राइटर उसके ऊपर रखना चाहता हूँ, दैट मीन्स कि ब्लैक आई हैव टू इग्नोर, और ब्लैक इग्नोर होता है मेरा ऐड ग्रुप के अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ग्रुप में वाइट इग्नोर होता है। तो मैं जैसे ही ऐड करता हूँ, अभी प्ले करूंगा तो उसके ऊपर मेरा ये ब्लर इफेक्ट दिखाई देगा कि रण में हुआ था विस्फोट, तब दुनिया ने इसको पहचाना। जब कुछ हैप्पीनेस और इस तरीके के कुछ ग्राफिक्स हम क्रिएट करते हैं या वीडियोस क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर ऐसे इम्पैक्ट्स लगाते हैं। अभी मैं इधर इस सर्कल की बात करूं तो ये भी एक मैंने ग्राफिक एलिमेंट यूज किया था। मैं प्ले करता हूं, राइट। तो इसी ग्राफिक की बात कर रहा था जो अभी मैंने आपको दिखाया था। मैं अगर इसको भी ऐड करके दिखाऊं तो मेरे को ब्लैक पार्ट को रिमूव करना है, दैट मीन्स कि मुझे स्क्रीन पे आना है। मैं जैसे स्क्रीन पे आता हूँ यानी इसको पहचाना था जब तो मेरा वो एलिमेंट यूज हो गया मेरे अंदर, मुझे ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो आपको बस ये चीजें ढूंढनी है क्योंकि एडिटर्स कभी भी इन चीजों को बनाते नहीं है, दे हैव टू मेक देयर ओन। उनके पास ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। आप अपने पास चाहे डाउनलोड करके रखो, चाहे यूट्यूब पर अपने एक ग्रुप बना के या प्लेलिस्ट बना के उसके अंदर सेव रखो, आपके पास होना चाहिए ताकि जब भी आप कुछ बनाने लगो तो आपके सामने हो। सेकंड, आप इस फ्लेयर की बात करें तो ये भी सेम उसी तरीके से है। मुझे ब्लैक पार्ट को इग्नोर करना है, मैं फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ और स्क्रीन ऐड करता हूँ तो मेरा वो ब्लैक पार्ट इग्नोर हो गया। अब मेरे वीडियो के अंदर जब पोखरण के रण में हुआ था विस्फोट, तब दुनिया ने इसको पहचाना था, राइट। तो इस तरीके से हम मल्टीपल चीजों का यूज करते हैं और उनको मिक्स एंड मैच करके एक एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। अभी कुछ चीजें और आगे आएंगी, दैट इज ग्रीन स्क्रीन। इसके लिए मैंने कुछ और ग्राफिक्स लिए थे, मैंने ये भी ग्रीन स्क्रीन को पिक किया और इन सबको मिक्स एंड मैच करके मैंने अपना वीडियो बनाया था, विच इज दिस वन, राइट। तो इसको क्रिएट करेंगे। अभी कल की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे ग्रीन स्क्रीन किया जाता है और कैसे लूमा किया जाता है। फिर उसके बाद हम इस ग्राफिक को क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैं एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ, दिस स्मोक आई हैव टू ऐड। मैं इसको भी सेलेक्ट करके स्क्रीन करूंगा तो ब्लैक पार्ट हट जाएगा और मेरा टाइप स्मोक करने वाली और तिरंगा लहराने वाली इंडिया और दुनिया मेरा स्मोक उस जगह पे देश मना ऐड हो रहा है राइट। विस्फोट मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ और यहाँ से प्ले करके देख लेते हैं। पिक के पोडियम पर सबसे ऊपर उभर के आया था जब पोखरण के रण में हुआ था विस्फोट। तो आप कुछ भी चीज को ऐड ऑन कर सकते हो, दैट इज व्हाट आई वांट टू शो हियर, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को देखें तो मैं इसको एक बार ऑफ करता हूँ, ऑडियो भी एक बार ऑफ कर देते हैं, प्ले करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो वाइट है, मुझे बाकी चीजें चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको मल्टीप्लाई पे यूज करना होगा। अंडू कर देते हैं, मैंने नीचे वाली लेयर को कर दिया था, मैं ऊपर वाली लेयर पे मल्टीप्लाई पे ऐड करता हूँ। सो नाउ आपको दिखाई देगा कि वो हमारे शॉर्ट्स में ऐड हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्रीन पर करता तो वो वाइट जाता ही नहीं क्योंकि वाइट इग्नोर ही नहीं होता, डार्कर एरिया इग्नोर होता है। और अगर मैं इसको सॉफ्ट लाइट पर करता तो वाइट होता, डार्क और डार्क होता और ये इम्पैक्ट इस तरीके से आता। तो हमें किस पॉइंट पे मर्ज करना है, और अगर मैं इसे शेल आउट लूमा कर लेता हूं तो उसके अंदर हमारा शॉर्ट्स ऐड होने शुरू हो जाएंगे। So there are lot of possibilities with this blending mode. That is what I want to show in this class और previous class में। and आपको जो है इसी तरीके से ब्लेंड मोड्स को यूज करना है। थिंक अबाउट योर मोन्टाज, उसको एडिट करो और उसके साथ कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करके मेरे को एक वीडियो शेयर करना है आपको। 30 सेकेंड्स 1 मिनट चलेगा। सो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल सी कलर क्रोमा की एंड लूमा की। This is it for today's class. Let's meet in another class. Till then, take care. Bye bye. Good night.